कहा जाता है कि बुधवार के दिन जो भक्त सच्चे मन से भगवान गणेश की कथा सुनता है, उसके जीवन से निर्णय का अंधकार धीरे धीरे हटने लगता है और विवेक का प्रकाश स्थायी रूप से उसके विचारों में बस जाता है। यह कथा केवल सुनने की वस्तु नहीं है, बल्कि मन को स्थिर करने वाली साधना है, अहंकार को शांत करने वाला मार्ग है और बुद्धि को सही दिशा देने वाली दिव्य शक्ति है। यह वही कथा है जो उलझे हुए मन को स्पष्टता देती है और असमंजस में खड़े व्यक्ति को सही और गलत का भेद समझने की दृष्टि प्रदान करती है। कथा आरंभ करने से पहले यदि आप भी गणपति बप्पा की कृपा, सनातन कथाओं और आध्यात्मिक ज्ञान से प्रेम रखते हैं तो इस मंच को अपना स्नेह अवश्य दीजिए, ताकि भगवान गणेश की विवेकपूर्ण कृपा आपके जीवन में निरंतर बनी रहे। अब अपने मन को शांत कीजिए, हृदय में श्रद्धा का दीप प्रज्वलित कीजिए और विचारों को स्थिर कर लीजिए, क्योंकि यह केवल कथा सुनने का क्षण नहीं, बल्कि भीतर छिपी बुद्धि और विवेक को जागृत करने की एक दिव्य यात्रा का आरंभ है। अब चलिए आरंभ करते हैं बुधवार की यह पवित्र, रहस्यमयी और जीवन को दिशा देने वाली भगवान गणेश की कथा। बुधवार की वह संध्या किसी सामान्य राजसभा की संध्या नहीं थी। आकाश में बादल बिना बरसे ही भारी होकर मंडरा रहे थे और महल के ऊंचे शिखरों पर टकराती हवा से दीपक की लौ बार बार कांप उठती थी। मालव देश का वह प्रतापी राजा, राजा देवव्रत, आज सिंहासन पर बैठा तो था, पर उसका मन वहां नहीं था। स्वर्ण जड़ित सभा, मंत्री, सेनापति सब उपस्थित थे, फिर भी उसके भीतर एक अजीब सा खालीपन था। वर्षों के शासन, असंख्य युद्धों और अनगिनत निर्णयों के बाद भी उसे लगने लगा था कि उसका राज्य समृद्ध होते हुए भी भीतर से कमजोर हो रहा है। जनता भयभीत नहीं थी, पर संतुष्ट भी नहीं थी। राजा की आंखें आज पहली बार अपने ही निर्णयों से प्रश्न कर रही थीं, और यह प्रश्न उसे भीतर तक तोड़ रहे थे। राजा देवव्रत बाल्यकाल से ही अत्यंत बुद्धिमान माने जाते थे। शास्त्र, राजनीति, युद्ध नीति सब में वे निपुण थे। गुरुजन कहते थे कि यह बालक भविष्य में महान सम्राट बनेगा। पर जैसे जैसे समय बीता, बुद्धि के साथ साथ उनके भीतर अहंकार भी पनपता चला गया। उन्हें लगने लगा कि उनका ज्ञान ही अंतिम सत्य है। किसी की सलाह सुनते तो थे, पर स्वीकार बहुत कम करते थे। उनके निर्णय तेज होते थे, पर कई बार कठोर भी। कई निर्दोष लोगों के हृदय उनके फैसलों से आहत हुए, पर राजा ने इसे शासन की मजबूरी समझकर अनदेखा कर दिया। उस रात सिंहासन पर बैठे बैठे उन्हें पहली बार उन चेहरों की याद आई जिनकी आंखों में प्रश्न थे, पर वे उत्तर नहीं दे पाए थे। उसी समय राजमहल के द्वार पर एक वृद्ध साधु के आगमन की सूचना मिली। साधु के वस्त्र साधारण थे, हाथ में केवल एक दंड और आंखों में असीम शांति। सामान्य दिनों में राजा ऐसे साधुओं को दान देकर विदा कर देते थे, पर न जाने क्यों आज उन्होंने साधु को सभा में बुलाने का आदेश दिया। साधु ने सभा में प्रवेश करते ही राजा को देखा और बिना किसी औपचारिकता के कहा कि राज्य केवल तलवार से नहीं चलता, उसे विवेक से संभालना पड़ता है। यह वाक्य राजा के हृदय में कहीं गहरे उतर गया। राजा ने पहली बार किसी के शब्दों पर क्रोध नहीं किया, बल्कि एक अनजाना भय और जिज्ञासा साथ साथ जाग उठी। साधु ने राजा से पूछा कि क्या उन्होंने कभी बुधवार के दिन भगवान गणेश की कथा श्रद्धा से सुनी है। राजा मुस्कुराए, बोले कि वे देवताओं की पूजा तो करते हैं, पर कथा सुनने का समय कहाँ। साधु की आंखों में करुणा उभरी। उन्होंने कहा कि गणेश केवल विघ्नहर्ता नहीं, विवेक के देवता हैं, और उनकी कथा सुनना मनुष्य को अपने ही निर्णयों का साक्षी बना देता है। राजा को यह बात अजीब लगी, पर भीतर कहीं कुछ हिल गया। साधु ने आग्रह किया कि आने वाले बुधवार को राजा कथा सुने, बिना राजा और बिना शासक बने, केवल एक मनुष्य बनकर। बुधवार आया। महल में विशेष पूजा की तैयारी हुई, पर राजा ने पहली बार सभा और वैभव से दूर एक छोटे से मंदिर में बैठने का निर्णय लिया। वहां न कोई सिंहासन था, न कोई जयघोष,
केवल दीपक की मध्यम रोशनी और साधु की शांत वाणी। कथा आरंभ हुई गणेश के जन्म की, उनके विवेक की, उनके मौन निर्णयों की। साधु ने बताया कि गणेश कभी भी जल्दबाजी नहीं करते। वे पहले सुनते हैं, फिर समझते हैं और अंत में निर्णय लेते हैं। कथा सुनते सुनते राजा की आंखें नम हो गईं। उन्हें अपने वे निर्णय याद आने लगे जो उन्होंने बिना सुने, बिना समझे ले लिए थे। कथा के बीच साधु ने एक प्रसंग सुनाया, एक राजा का जो अत्यंत बुद्धिमान था पर विवेकहीन। उस राजा ने सही नियत के बावजूद गलत निर्णय लिए और अंततः अपना राज्य खो दिया। यह सुनते ही राजा देवव्रत का हृदय कांप उठा। उन्हें लगा जैसे यह कथा उनके ही जीवन का प्रतिबिंब है। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया कि बुद्धि होते हुए भी विवेक का अभाव उन्हें भीतर से खोखला कर चुका है। उस क्षण राजा ने सिर झुका दिया, न किसी देवता के सामने बल्कि अपने ही अंतर्मन के सामने। कथा समाप्त होने के बाद भी राजा वहीं बैठे रहे। साधु ने कहा कि गणेश की कथा कोई जादू नहीं, यह एक दर्पण है जो हर बुधवार मनुष्य को स्वयं को देखने का अवसर देता है। राजा देवव्रत ने उस दिन कुछ नहीं कहा, पर उनके भीतर एक मौन संकल्प जन्म ले चुका था। उन्होंने तय किया कि वे हर बुधवार यह कथा सुनेंगे और हर निर्णय से पहले अपने मन से प्रश्न करेंगे। उस रात राजा के महल में दीपक तो जले, पर उससे अधिक एक दीपक राजा के हृदय में प्रज्वलित हुआ, विवेक का दीपक। जब राजा अपने कक्ष में लौटे तो उन्हें लगा जैसे वर्षों का बोझ कुछ हल्का हो गया हो। बाहर आकाश साफ होने लगा था, बादल छाट रहे थे। राजा देवव्रत खिड़की से चंद्रमा को देखते रहे और पहली बार उन्हें लगा कि शासन केवल अधिकार नहीं, उत्तरदायित्व है। उन्हें यह भी आभास हुआ कि यह कथा केवल शुरुआत है, आगे की राह कठिन होगी, क्योंकि स्वयं से सामना सबसे कठिन होता है। पर बुधवार की उस रात ने राजा के जीवन की दिशा बदलनी शुरू कर दी थी। गणेश की कथा अब उनके लिए केवल कथा नहीं रही थी, वह उनके जीवन की आवश्यकता बन चुकी थी। अगली सुबह जब राजा देवव्रत निद्रा से जागे तो उन्हें लगा मानो वर्षों बाद किसी ने उनके मन के भारी द्वार खोल दिए हों। राजमहल वही था, सेवक वही थे, पर राजा की दृष्टि बदल चुकी थी। दर्पण में अपना प्रतिबिंब देखते हुए उन्हें पहली बार यह अनुभूति हुई कि मुकुट केवल सोने का भार नहीं होता, वह हर प्रजा के दुख, भय और आशा का भार भी होता है। अब तक वे स्वयं को एक विजेता, एक निर्णायक और एक सर्वज्ञ मानते आए थे, पर उस बुधवार की कथा के बाद उन्हें एहसास हुआ कि सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, भीतर लड़ा जाता है। उन्होंने उसी क्षण यह निर्णय लिया कि अब कोई भी आदेश जल्दबाजी में नहीं निकलेगा। मंत्री जब किसी दंड या कर की बात लेकर आए तो राजा ने पहली बार कहा, आज नहीं, पहले समझना होगा। यह सुनकर मंत्री चकित रह गए, क्योंकि यह वही राजा था जो कभी पल भर में निर्णय सुना दिया करता था। दिन बीतने लगे और हर बुधवार राजा साधु के पास कथा सुनने पहुंचने लगे। धीरे धीरे वह साधु भी राजा के मन के भीतर उतरने लगा, जैसे उसकी वाणी नहीं, उसका मौन राजा को शिक्षित कर रहा हो। एक दिन साधु ने कथा में बताया कि गणेश सबसे पहले अपने भीतर के अहंकार का विसर्जन करवाते हैं, तभी वे विघ्नों को हरते हैं। यह सुनकर राजा को अपने अतीत का एक दृश्य याद आया, जब उन्होंने एक छोटे से किसान की फरियाद केवल इसलिए ठुकरा दी थी क्योंकि वह राजसभा की मर्यादा के अनुसार बोल नहीं पा रहा था। उस किसान की कांपती आवाज और झुकी आंखें राजा को रातों में सोने नहीं देती थीं। पहली बार उन्होंने स्वीकार किया कि उनका ज्ञान उस दिन विवेकहीन था। उसी रात उन्होंने अपने गुप्तचरों को आदेश दिया कि उस किसान को खोजा जाए। कुछ ही दिनों में वह किसान राजमहल लाया गया। भय से कांपता हुआ वह बार बार धरती पर सिर झुका रहा था। राजा ने उसे उठाकर बैठाया और शांत स्वर में उसकी बात सुनी, बिना टूके, बिना प्रश्न किए। जब किसान ने अपनी पूरी व्यथा कह दी तो राजा की आंखों से आंसू बह निकले। उन्होंने उसी क्षण अन्याय को सुधारा
और किसान को सम्मान सहित विदा किया। यह घटना पूरे राज्य में फैल गई। लोगों ने कहा कि राजा बदल रहा है, पर राजा जानते थे कि यह बदलाव किसी बाहरी दबाव से नहीं, बल्कि बुधवार की गणेश कथा से जन्मा है, जिसने उन्हें सुनना सिखाया, केवल बोलना नहीं। परिवर्तन की राह सरल नहीं होती। जैसे जैसे राजा का विवेक जागृत हुआ, वैसे वैसे उनके भीतर का अहंकार अंतिम प्रतिरोध करने लगा। एक दिन पड़ोसी राज्य ने संधि तोड़ दी और युद्ध की स्थिति बन गई। सेनापति ने तुरंत आक्रमण का सुझाव दिया। पुराना राजा होता तो बिना सोचे तलवार उठा लेता, पर इस बार राजा ने स्वयं को रोका। उन्होंने बुधवार की प्रतीक्षा की। कथा में उस दिन साधु ने बताया कि गणेश कभी क्रोध में निर्णय नहीं लेते, क्योंकि क्रोध विवेक को अंधा कर देता है। राजा ने युद्ध टाल दिया और दूत भेजकर संवाद का मार्ग चुना। प्रारंभ में प्रजा को भय हुआ कि कहीं यह कमजोरी न समझ ली जाए, पर कुछ ही समय में युद्ध टल गया और बिना रक्तपात के समाधान निकला। उस दिन राजा ने जाना कि विवेक साहस को कमजोर नहीं करता, बल्कि उसे दिशा देता है। राज्य में धीरे धीरे शांति गहराने लगी। अपराध कम होने लगे, क्योंकि दंड से पहले कारण समझे जाने लगे थे। कर व्यवस्था में बदलाव हुआ, जिससे गरीब को राहत मिली। राजा हर निर्णय के बाद स्वयं से पूछते, क्या यह न्याय है या केवल सुविधा? बुधवार उनके लिए केवल एक दिन नहीं रहा, वह आत्म परीक्षा का अवसर बन गया। साधु ने एक दिन कहा कि गणेश की कथा सुनने वाला व्यक्ति धीरे धीरे स्वयं कथा बन जाता है। राजा यह बात समझने लगे थे। उनका जीवन अब लोगों के लिए उदाहरण बनने लगा था। बच्चे उनका नाम डर से नहीं, सम्मान से लेने लगे थे। पर एक परीक्षा अभी शेष थी। राजा की संतान युवराज अत्यंत तेज बुद्धि का था, पर उसमें वही अहंकार दिखने लगा था जो कभी राजा में था। राजा ने उसे बुलाकर कोई उपदेश नहीं दिया, न ही डांटा। बस एक बुधवार उसे अपने साथ कथा सुनने ले गए। युवराज ने पहले इसे साधारण समझा, पर कथा के शब्द धीरे धीरे उसके भीतर उतरने लगे। राजा ने देखा कि जैसे वह स्वयं अपने ही अतीत को अपने सामने बैठा देख रहा हो। उस क्षण राजा का हृदय भर आया। उन्होंने समझ लिया कि गणेश की कथा केवल राज्य ही नहीं, पीढ़ियों का भविष्य भी संवारती है। समय बीतता गया और वृद्ध साधु एक दिन विदा लेने आए। राजा व्याकुल हो उठे, पर साधु मुस्कुराए और बोले कि अब कथा बाहर नहीं, राजा के भीतर बोलेगी। उन्होंने कहा कि जब तक राजा हर बुधवार स्वयं से प्रश्न करते रहेंगे, तब तक गणेश उनके साथ रहेंगे। साधु चले गए, पर उनका मौन महल में गूंजता रहा। राजा देवव्रत उस दिन देर तक मंदिर में बैठे रहे। उन्हें लगा जैसे उनके भीतर कोई स्थिर दीपक जल रहा हो, जिसे अब कोई आंधी बुझा नहीं सकती। राजा देवव्रत का शासनकाल आगे चलकर स्वर्ण युग कहलाया, पर इतिहास ने यह नहीं लिखा कि उन्होंने कितने युद्ध जीते। इतिहास ने यह लिखा कि उन्होंने कितने हृदय जीते। और जब कभी उनसे पूछा गया कि इस परिवर्तन का रहस्य क्या था, तो उन्होंने केवल इतना कहा, बुधवार को सुनी गई गणेश की कथा, वह कथा जिसने उन्हें बुद्धि से विवेक की ओर, अधिकार से उत्तरदायित्व की ओर और राजा से मनुष्य बनने की ओर ले जाया। यही कथा थी जिसने उनके जीवन को नहीं, उनकी आत्मा को राज सिंहासन पर स्थापित कर दिया। वर्षों बाद जब राजा देवव्रत के केश पूरी तरह श्वेत हो चुके थे और उनके हाथों में पहले जैसी दृढ़ता नहीं रही थी, तब भी उनका मन उतना ही जागृत और स्थिर था। सिंहासन अब भी उनके पास था, पर उसमें आसक्ति नहीं बची थी। वे जानते थे कि समय किसी के लिए नहीं रुकता, पर विवेक वह धरोहर है जो समय से भी आगे चलती है। हर बुधवार वे अब भी उसी मंदिर में जाते थे, उसी स्थान पर बैठते थे जहां कभी साधु ने उन्हें पहली बार गणेश कथा सुनाई थी। अब वहां कोई साधु नहीं था, पर कथा थी, उनके भीतर जीवित सांस लेती हुई। वे स्वयं कथा सुनाते नहीं थे, बस मौन में बैठते थे, क्योंकि अब शब्दों से अधिक मौन उन्हें सिखाता था। प्रजा राजा के इस मौन को समझने लगी थी। पहले जहां लोग न्याय की याचना लेकर आते थे, अब समाधान की आशा लेकर आते थे। राजा उन्हें उत्तर नहीं देते थे,
बल्कि प्रश्न पूछते थे, ऐसे प्रश्न जिनसे व्यक्ति स्वयं अपने भीतर झांकने लगे। कई बार लोग खाली हाथ लौटते थे, पर उनके मन में हल्कापन होता था। वे समझ जाते थे कि राजा ने उन्हें कोई आदेश नहीं दिया, बल्कि विवेक का दर्पण दिखाया है। धीरे धीरे राज्य में एक नई संस्कृति जन्म लेने लगी, जहां लोग निर्णय के लिए केवल भय या लाभ नहीं देखते थे, बल्कि ये भी सोचते थे कि क्या सही है। राजा यह सब देख मुस्कुराते थे, क्योंकि उन्हें पता था कि गणेश की कथा अब केवल उनके जीवन तक सीमित नहीं रही। एक बुधवार ऐसा आया जब राजा अत्यंत दुर्बल थे। शरीर ने साथ देना लगभग छोड़ दिया था। मंत्रियों ने आग्रह किया कि आज कथा के लिए न जाएं, पर राजा ने मना कर दिया। वे पालकी में बैठकर मंदिर पहुंचे। वहां दीपक जल रहा था, हवा शांत थी और वातावरण में वही पुरानी अनुभूति थी। राजा ने आंखें मूंद ली। उस क्षण उन्हें लगा जैसे कोई परिचित उपस्थिति उनके पास बैठ गई हो। कोई आकृति नहीं, केवल एक अनुभूति। उन्हें लगा कि उनके जीवन के सारे निर्णय, सारी भूलें, सारी सीखें एक धागे में पिरो दी गई हैं। उस धागे का नाम विवेक था। राजा के मन में उस समय अपने जीवन का अंतिम प्रश्न उठा, क्या उन्होंने सच में सही शासन किया? उत्तर किसी शब्द में नहीं आया, पर हृदय में एक गहरी शांति उतर आई। वे समझ गए कि गणेश की कृपा का प्रमाण बाहरी उपलब्धियों में नहीं, भीतर की शांति में होता है। जब राजा की आंखें खुली तो उनके चेहरे पर एक सौम्य मुस्कान थी। प्रजा ने देखा कि उनका राजा थका हुआ नहीं, पूर्ण दिखाई दे रहा है। उस दिन राजा ने युवराज को अपने पास बुलाया और केवल इतना कहा कि शासन सीखना है तो बुधवार को स्वयं से मिलना सीखो। कुछ समय बाद राजा देवव्रत ने सिंहासन त्याग दिया। कोई नाटकीय घोषणा नहीं हुई, कोई शोक नहीं। उन्होंने युवराज के सिर पर मुकुट रखा और शांत भाव से पीछे हट गए। प्रजा रोई, पर राजा ने कहा कि विदाई दुख नहीं होती यदि पीछे विवेक छोड़ जाया जाए। वे राजमहल छोड़कर उसी छोटे से आश्रम में रहने लगे जहां कभी साधु का सानिध्य मिला था। अब वे स्वयं को राजा नहीं, एक साधक मानते थे। हर बुधवार वे वहीं बैठते और जो भी आता उसके साथ मौन साझा करते। कहा जाता है कि उनके अंतिम दिनों में भी जो व्यक्ति उनके पास बैठता था उसे अजीब सी स्पष्टता का अनुभव होता था, जैसे मन का कोलाहल कुछ देर के लिए थम गया हो। लोग कहते थे कि राजा अब कथा नहीं सुनाते, वे स्वयं कथा बन गए हैं। जब एक बुधवार की भोर में राजा ने देह त्यागी तो न कोई विलाप था, न कोई भय। आकाश साफ था, हवा स्थिर थी और मंदिर का दीपक बिना कांपे जल रहा था। राजा देवव्रत चले गए, पर उनकी कहानी राज्य में नहीं, लोगों के निर्णयों में जीवित रही। हर बुधवार जब कोई व्यक्ति किसी उलझन में पड़ता तो वह गणेश को स्मरण करता और मौन में बैठकर स्वयं से प्रश्न करता। यही उस राजा की सच्ची विरासत थी और यही उस कथा का सार, जिसे बुधवार के दिन सुनने मात्र से मनुष्य के भीतर विवेक जाग उठता है, धीरे शांत रूप से, पर सदा के। राजा देवव्रत के देह त्याग के बाद राज्य में कोई शून्य नहीं उत्पन्न हुआ, बल्कि एक विचित्र स्थिरता फैल गई। ऐसा लग रहा था मानो पूरे राज्य ने एक साथ गहरी सांस ली हो। युवराज, जो अब राजा बन चुका था, पहले ही दिन सिंहासन पर बैठते समय कांप रहा था। उसे डर किसी शत्रु का नहीं था, उसे डर था कि कहीं वह उस विवेक की विरासत को संभाल न पाए जो उसके पिता ने शब्दों में नहीं, जीवन में सिखाई थी। राज्यसभा सजी हुई थी, पर नए राजा ने सबसे पहले जो आदेश दिया वह चौंकाने वाला था। हर बुधवार राज्यसभा स्थगित रहेगी। उस दिन न कर की चर्चा होगी, न दंड की, केवल मौन और आत्मचिंतन का अवसर रहेगा। मंत्रियों को यह निर्णय अजीब लगा, पर किसी ने विरोध नहीं किया, क्योंकि वे जानते थे कि यह निर्णय किसी परंपरा से नहीं, बल्कि अनुभव से निकला है। धीरे धीरे बुधवार राज्य के लिए एक अलग ही दिन बन गया। उस दिन न केवल राजा, बल्कि कई मंत्री, सेना नायक और अधिकारी भी अपने अपने कार्यों से हटकर मंदिरों,
आश्रमों या एकांत में बैठने लगे। कोई गणेश की कथा सुनता, कोई केवल दीपक जलाकर मौन में बैठता। यह मौन आलस्य नहीं था, यह भीतर झांकने का साहस था। पहले जहां लोग निर्णय से डरते थे, अब वे निर्णय से पहले स्वयं को समझने लगे थे। राज्य में विवाद पूरी तरह समाप्त नहीं हुए, पर उनका स्वर बदल गया। अब क्रोध कम और संवाद अधिक था। लोग समझने लगे थे कि विवेक का अर्थ कमजोरी नहीं, बल्कि संतुलन है। एक समय ऐसा आया जब राज्य पर प्राकृतिक विपत्ति आई। कई वर्षों बाद भयंकर सूखा पड़ा, नदियां सिकुड़ गईं, खेतों में दरारें पड़ गईं, प्रजा भयभीत हो उठी। नए राजा पर पहली बड़ी परीक्षा थी। मंत्री कर बढ़ाने और अनाज संग्रह करने की सलाह देने लगे। सेनापति ने सीमाओं की सुरक्षा की बात की, ताकि कोई बाहरी आक्रमण न हो। राजा ने सब सुना, पर कोई उत्तर नहीं दिया। उस सप्ताह बुधवार आया। राजा ने स्वयं को बंद कक्ष में नहीं रखा, बल्कि प्रजा के बीच जाकर मंदिर के आंगन में बैठ गया। वहां न कोई उपदेश था, न कोई घोषणा, केवल गणेश की कथा का एक छोटा सा अंश सुना गया कि कैसे विघ्न केवल बाहर नहीं आते, वे भीतर की अव्यवस्था से भी जन्म लेते हैं। राजा ने उसी दिन निर्णय लिया कि संकट से लड़ने के लिए सबसे पहले लोगों के मन का भय दूर करना होगा। सूखे के समय राजा ने अनाज के भंडार खोल दिए। कुछ मंत्रियों ने इसे मूर्खता कहा, पर राजा अडिग रहा। उसने कहा कि भूखे पेट विवेक मर जाता है, जब विवेक मरेगा तब राज्य बचेगा नहीं। यह निर्णय जोखिम भरा था, पर उसका प्रभाव गहरा पड़ा। प्रजा ने भी सहयोग किया। जिनके पास थोड़ा अधिक था, उन्होंने बांटना शुरू किया। गांव-गांव में बुधवार को सामूहिक रूप से गणेश की कथा सुनी जाने लगी। यह कथा अब केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक चेतना बन चुकी थी। लोगों ने समझ लिया था कि संकट का सामना अकेले नहीं, सामूहिक विवेक से किया जाता है। सूखा पूरी तरह समाप्त तो नहीं हुआ, पर राज्य टूटने से बच गया। इन वर्षों में कई बाहरी यात्री और विद्वान इस राज्य को देखने आए। वे पूछते थे कि यहाँ अपराध कम क्यों है, विद्रोह क्यों नहीं होता। लोग उत्तर में कोई नीति या कानून नहीं बताते थे। वे बस इतना कहते थे कि यहाँ लोग बुधवार को रुकना सीख गए हैं। यह सुनकर कई लोग हंसते थे, पर जो कुछ समय यहाँ बिताता, वह इस रुकने के अर्थ को समझने लगता। यहाँ निर्णय आवेग से नहीं, ठहराव से निकलते थे। यही ठहराव विवेक का मूल था, और यही गणेश कथा की आत्मा थी। समय के साथ राजा वृद्ध होने लगा, पर उसके निर्णयों में अस्थिरता नहीं आई। वह जानता था कि यह स्थिरता उसकी नहीं, उस परंपरा की देन है जिसे उसके पिता ने शुरू किया था। उसने अपने पुत्रों और पुत्रियों को किसी शास्त्र की लंबी शिक्षा नहीं दी, बल्कि केवल एक अभ्यास सिखाया। हर बुधवार स्वयं से एक ईमानदार प्रश्न पूछना। उसने कहा कि यदि तुम स्वयं से झूठ नहीं बोलोगे, तो दुनिया तुम्हें भ्रमित नहीं कर पाएगी। यह शिक्षा सरल थी, पर उसका प्रभाव गहरा था। अगली पीढ़ी ने इसे बोझ नहीं, सहारा माना। राज्य के इतिहासकारों ने जब इस काल को लिखना शुरू किया, तो उन्हें कठिनाई हुई। यहां न कोई महान युद्ध था, न कोई विशाल विजय, फिर भी यह काल असाधारण था। उन्होंने लिखा कि यह वह समय था जब लोग जीतने से अधिक समझने में विश्वास करने लगे। इतिहासकारों ने यह भी लिखा कि इस परिवर्तन का कोई एक कारण नहीं था, पर यदि किसी एक सूत्र में बांधना हो, तो वह बुधवार को सुनी जाने वाली गणेश कथा थी, जिसने पीढ़ियों को भीतर से जोड़ा। कहते हैं कि बहुत वर्षों बाद, जब उस राज्य का नाम भी बदल चुका था, तब भी वहां के लोग किसी कठिन निर्णय से पहले बुधवार का इंतजार करते थे। वे जानते थे कि गणेश कहीं बाहर नहीं बैठते, वे उसी क्षण प्रकट होते हैं जब मनुष्य स्वयं को सुनने का साहस करता है। यह कथा राजा देवव्रत से शुरू होकर एक राज्य की आत्मा बन गई थी, और यही उस कथा की सबसे बड़ी विजय थी कि उसने किसी एक व्यक्ति को नहीं, पूरे समाज को विवेक से जोड़ दिया। बिना शोर, बिना चमत्कार,
केवल निरंतरता और श्रद्धा के साथ। समय अपनी गति से आगे बढ़ता रहा, पर उस राज्य में बुधवार की आत्मा स्थिर बनी रही। पीढ़ियां बदली, राजवंश बदले, पर वह मौन परंपरा टूटने नहीं दी गई। अब गणेश की कथा केवल मंदिरों तक सीमित नहीं थी, वह घरों, खेतों, राजप्रासादों और साधारण झोपड़ियों तक पहुंच चुकी थी। लोग समझने लगे थे कि यह कथा सुनना किसी चमत्कार की प्रतीक्षा करना नहीं, बल्कि अपने भीतर की अव्यवस्था को पहचानने का साहस करना है। जब भी किसी परिवार में कलह होती, किसी व्यापारी को निर्णय लेना होता या किसी युवा का मन भटकता, तो बुजुर्ग बस इतना कहते, बुधवार आने दो। उस एक वाक्य में आश्वासन भी होता था और उत्तरदायित्व भी। एक समय ऐसा आया जब राज्य के उत्तर में एक बड़ा नगर बसाया गया, जहां दूर दूर से लोग व्यापार और शिक्षा के लिए आने लगे। इस नए नगर में तेजी थी, महत्वाकांक्षा थी, पर वही पुरानी समस्या भी जन्म लेने लगी, जल्दबाजी। युवाओं में असंतोष बढ़ने लगा, निर्णयों में टकराव होने लगा। नगर के प्रशासक चिंतित हुए और राजधानी संदेश भेजा। नए राजा ने कोई दंड या नियम नहीं भेजा, उसने केवल यह निर्देश दिया कि नगर के मुख्य चौक पर हर बुधवार संध्या को गणेश कथा का आयोजन हो, बिना किसी वैभव के, बिना किसी अनिवार्यता के। शुरुआत में लोग आए नहीं, पर धीरे धीरे कुछ जिज्ञासु आने लगे। कथा सुनते सुनते उन्होंने महसूस किया कि उनके भीतर चल रही दौड़ थोड़ी धीमी पड़ रही है। नगर ने पहली बार ठहरना सीखा। इसी नगर में एक युवती रहती थी, कौशल्या, जो अत्यंत प्रतिभाशाली थी, पर भीतर से अस्थिर। उसे हर समय यह भय रहता था कि वह पीछे न रह जाए। प्रतियोगिता ने उसे कुशल तो बनाया था, पर शांत नहीं। एक बुधवार वह यूं ही कथा सुनने बैठ गई। कथा में उस दिन कहा गया कि गणेश सबसे पहले भय को पहचानते हैं, क्योंकि भय ही विवेक का सबसे बड़ा शत्रु है। यह वाक्य कौशल्या के हृदय में गहराई तक उतर गया। उसने पहली बार स्वीकार किया कि उसका संघर्ष बाहरी नहीं, भीतरी है। धीरे धीरे उसने अपने जीवन की दिशा बदली। वह आगे बढ़ी, सफल भी हुई, पर अब उसकी सफलता में शांति थी। बाद में वही कौशल्या नगर की प्रमुख सलाहकार बनी और उसने हर निर्णय से पहले मौन को स्थान दिया। लोग कहते थे कि वो बोलने से पहले सुन लेती है। यही गणेश की सबसे बड़ी कृपा है। राज्य के सीमांत क्षेत्रों में रहने वाले लोग, जो कभी स्वयं को राजधानी से कटे हुए मानते थे, अब इस परंपरा से जुड़ने लगे। वहां न भव्य मंदिर थे, न विद्वान कथावाचक, पर बुधवार को लोग एक दीपक जलाकर बैठ जाते थे। कोई कथा का एक छोटा अंश सुनाता, कोई अपने अनुभव साझा करता। इन बैठकों में न ऊंच नीच थी, न पद। सभी एक समान थे, निर्णय की तलाश में बैठे मनुष्य। धीरे धीरे इन क्षेत्रों में झगड़े कम हुए, पंचायतों में क्रोध घटा और समझ बढ़ी। यह परिवर्तन किसी आदेश से नहीं आया था, यह भीतर से उपजा था। इतिहास के पन्नों में एक और कठिन समय दर्ज है, जब बाहरी आक्रमण का खतरा मंडराने लगा। शत्रु शक्तिशाली था और उसकी रणनीति क्रूर। राज्य में भय फैलने लगा। लोग पूछने लगे कि क्या अब विवेक पर्याप्त होगा या तलवार उठानी पड़ेगी। राजा ने जनता को एकत्र किया और पहली बार खुलकर कहा कि विवेक कायरता नहीं सिखाता, वह सही समय पर सही शक्ति का प्रयोग सिखाता है। उस बुधवार राज्य भर में गणेश कथा सुनी गई। लोगों ने अपने भय को पहचाना, अपने क्रोध को देखा और फिर निर्णय लिया। युद्ध हुआ, पर वह केवल भूमि के लिए नहीं, मूल्यों के लिए था। सेना अनुशासित थी, क्रूर नहीं। युद्ध कठिन था, पर राज्य विजयी हुआ। लोग समझ गए कि विवेक से लिया गया निर्णय कमजोरी नहीं बनता, बल्कि शक्ति को दिशा देता है। इस विजय के बाद राजा ने कोई उत्सव नहीं मनाया। उसने कहा कि उत्सव तब मनाया जाएगा जब हम यह याद रखेंगे कि विजय हमें अहंकारी नहीं बनाए। यह वाक्य पीढ़ियों तक दोहराया गया, पर शब्दों के रूप में नहीं, आचरण के रूप में।
हर बुधवार की कथा में यह भाव स्वतः उपस्थित रहता था कि गणेश सबसे पहले अहंकार को चुनौती देते हैं। बच्चे इसे खेल खेल में सीखते थे, युवा इसे संघर्ष में और वृद्ध इसे अनुभव में। कई शताब्दियों बाद जब उस राज्य का राजनीतिक स्वरूप बदल चुका था और नए शासन आ गए थे, तब भी बुधवार की यह परंपरा समाप्त नहीं हुई। सत्ता बदली पर समाज की स्मृति बनी रही। लोग अब इसे केवल धार्मिक कर्म नहीं मानते थे, यह उनके लिए मानसिक स्वच्छता का दिन बन चुका था। जैसे शरीर को विश्राम चाहिए, वैसे ही मन को भी चाहिए। यह समझ धीरे धीरे सब में उतर गई थी। गणेश की कथा उस विश्राम का माध्यम बन गई थी। कहा जाता है कि एक बार एक विदेशी यात्री ने इस परंपरा को देखा और पूछा कि एक ही कथा को बार बार सुनने से क्या मिलता है। एक वृद्ध ने उत्तर दिया, कथा वही नहीं रहती, हम बदल जाते हैं। यही इस परंपरा का रहस्य था। गणेश की कथा कभी नई नहीं होती, नया होता है उसे सुनने वाला मन। यही कारण था कि यह कथा सदियों तक जीवित रही। और आज भी जब कोई व्यक्ति बुधवार को किसी कोने में बैठकर गणेश का स्मरण करता है, तो वह अनजाने में उसी धारा से जुड़ जाता है जो कभी राजा देवव्रत के हृदय में प्रवाहित हुई थी। वह धारा न शोर करती है न दावा, वह बस धीरे धीरे मनुष्य को उसकी ही गहराई से परिचित कराती है। यही इस कथा की पूर्णता है कि यह कभी समाप्त नहीं होती, बस सुनने वाले को बदलती रहती है। हर बुधवार, हर पीढ़ी, हर मन में समय के साथ कथा की धारा और गहरी होती चली गई। अब यह केवल परंपरा नहीं रही, बल्कि लोगों के स्वभाव में घुल चुकी थी। उसी राज्य में एक और राजा हुआ जिसका नाम इतिहास में बहुत कम मिलता है, क्योंकि उसने स्वयं को कभी केंद्र में नहीं रखा। वह निर्णय लेने से पहले लंबे समय तक मौन में बैठता, जैसे किसी अदृश्य संवाद में लीन हो। प्रजा को लगता था कि राजा देर करता है, पर उसके निर्णय जब आते तो दूरगामी होते। उसके शासन में न अचानक क्रांति हुई, न उथल पुथल, पर जीवन सहज होता चला गया। लोग बाद में समझ पाए कि यह सब उस विवेक का परिणाम था जिसे हर बुधवार गणेश कथा के माध्यम से सींचा गया था। राजा मानता था कि जो स्वयं को सुनना सीख लेता है, वह दूसरों को भी सही तरह सुन सकता है। इसी काल में एक घटना घटी जिसने लोगों की आस्था को और गहरा कर दिया। राज्य में भयंकर सूखा पड़ा। वर्षा न होने से खेत सूख गए, पशु मरने लगे और लोगों का धैर्य टूटने लगा। कई जगह विद्रोह की आग सुलगने लगी। राजा ने सेना नहीं भेजी, बल्कि स्वयं प्रभावित क्षेत्रों में गया। वहां उसने किसी को उपदेश नहीं दिया, बस लोगों के साथ बैठकर गणेश कथा सुनी। कथा में उस दिन यह भाव था कि बाधा केवल बाहर नहीं होती, कभी कभी वह भीतर का अधैर्य भी होती है। लोग रोए, अपने क्रोध और निराशा को बाहर निकाला। उसी वर्ष बारिश देर से आई, पर जब आई तो भरपूर आई। लोगों ने इसे चमत्कार कहा, पर राजा जानता था कि चमत्कार से पहले मन का संतुलन लौटना जरूरी था। राज्य के गुरुकुलों में अब गणेश कथा को शिक्षा का आधार बना दिया गया। बच्चों को पहले अक्षर नहीं, पहले विवेक सिखाया जाता था। उन्हें बताया जाता था कि बुद्धि का अर्थ केवल तेज दिमाग नहीं, बल्कि सही और गलत में भेद करने की क्षमता है। गुरुकुलों में यह देखा गया कि जो बच्चे कथा को ध्यान से सुनते, वे केवल पढ़ाई में ही नहीं, व्यवहार में भी अलग होते। वे झगड़ों से दूर रहते, प्रश्न पूछते, पर अहंकार से नहीं। धीरे धीरे राज्य के विद्वानों की पहचान उनकी विनम्रता से होने लगी, न कि केवल ज्ञान से। एक समय ऐसा भी आया जब राज्य के पड़ोसी देशों ने इस परंपरा को कमजोर समझ लिया। उन्हें लगा कि जो लोग हर सप्ताह कथा में समय लगाते हैं, वे युद्ध और राजनीति में पिछड़ जाएंगे। उन्होंने छल से संधियां तोड़ी, व्यापार मार्ग रोके। राज्य में फिर से अशांति फैलने लगी, पर इस बार प्रतिक्रिया अलग थी। लोगों ने क्रोध में नहीं, स्पष्टता में निर्णय लिया। व्यापारी संगठित हुए,
किसान एक दूसरे के सहारे खड़े हुए और राजा ने खुला संवाद किया। बिना रक्तपात के कई समस्याएं सुलझ गईं। पड़ोसी देशों को समझ में आ गया कि यह शांति कमजोरी नहीं बल्कि संतुलित शक्ति है। इसी दौर में एक साधारण कुम्हार की कथा प्रसिद्ध हुई। वह हर बुधवार अपना काम रोककर कथा सुनता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे कि इससे क्या मिलेगा, पर समय के साथ उसकी बनाई मिट्टी की वस्तुओं में एक अलग ही स्थिरता और सौंदर्य दिखने लगा। राजा ने जब उसका कार्य देखा तो उसे राजशिल्पी बना दिया। कुम्हार ने कहा कि उसके हाथ नहीं बदले, बस मन स्थिर हुआ है। यह बात लोगों के हृदय में उतर गई कि गणेश की कृपा केवल सिंहासन तक सीमित नहीं, वह हर श्रम में उतर सकती है। कई वर्षों बाद जब पुराने राजा का देहांत हुआ तो प्रजा शोक में डूब गई, पर उस शोक में भी अराजकता नहीं थी। बुधवार को पूरे राज्य में दीप जलाए गए और कथा सुनी गई। कथा उस दिन मृत्यु नहीं, निरंतरता की बात कर रही थी। लोगों को लगा कि राजा गया नहीं, उसने बस परंपरा में स्वयं को विलीन कर लिया है। नए राजा ने सिंहासन संभालते ही पहला आदेश यही दिया कि वह भी हर बुधवार कथा में सामान्य नागरिक की तरह बैठेगा। समय आगे बढ़ता रहा, युग बदले, भाषा बदली, पर कथा का मूल भाव नहीं बदला। अब लोग इसे केवल गणेश कथा नहीं कहते थे, वे इसे जीवन को समझने का माध्यम मानते थे। किसी के लिए यह धैर्य की सीख थी, किसी के लिए निर्णय की, किसी के लिए आत्मसंयम की। हर व्यक्ति को इसमें अपना उत्तर मिल जाता था, क्योंकि कथा बाहर नहीं, भीतर संवाद करती थी। आज भी जब कोई व्यक्ति जीवन की उलझनों से थक कर बुधवार को गणेश का स्मरण करता है तो वह उसी अदृश्य परंपरा से जुड़ जाता है। वह किसी राजा की तरह शक्तिशाली हो या किसी कुम्हार की तरह साधारण, कथा उसके भीतर वही दीप जलाती है, विवेक का, बुद्धि का और संतुलन का। यही इस कथा की अनंत यात्रा है, जो कभी समाप्त नहीं होती, बस हर सुनने वाले के साथ नया रूप लेती है। कथा की धारा यही नहीं रुकी, बल्कि समय के साथ और गहराती चली गई। वर्षों बाद उसी राज्य में एक ऐसा काल आया जब बाहरी शांति के बावजूद लोगों के भीतर असंतोष पनपने लगा। धन था, व्यवस्था थी, पर मन अशांत थे। लोग निर्णय तो लेते थे, पर उनमें करुणा नहीं बची थी। उसी समय राज्य में एक अनजाना यात्री आया, जिसकी आयु कोई नहीं जानता था। वह न स्वयं को विद्वान कहता, न साधु, पर हर बुधवार पीपल के नीचे बैठकर गणेश कथा सुनता और फिर मौन में डूब जाता। लोग उससे पूछते कि वह क्या खोज रहा है, तो वह बस इतना कहता कि मैं वह सुन रहा हूं जो शब्दों के बीच छिपा है। धीरे धीरे उसके मौन ने लोगों को आकर्षित करना शुरू किया, क्योंकि उस मौन में उत्तर थे, आरोप नहीं। राजा ने उस यात्री को दरबार में बुलाया। वहां विद्वानों ने जटिल प्रश्न पूछे, शास्त्रों के उद्धरण दिए, पर यात्री ने किसी तर्क से उत्तर नहीं दिया। उसने केवल एक कथा सुनाई, एक ऐसे मनुष्य की जो सही निर्णय लेने की जल्दी में अपने हृदय की आवाज को अनसुना कर बैठा। कथा सुनते सुनते दरबार में सन्नाटा छा गया। राजा को पहली बार लगा कि उसने वर्षों से राज्य को तो संभाला, पर लोगों के मन को सुनना कहीं पीछे छूट गया। उस दिन के बाद राजा ने आदेश दिया कि हर बड़ा निर्णय लेने से पहले केवल मंत्रणा नहीं, बल्कि कथा और मौन का समय भी होगा। समय बीतने के साथ यह परंपरा और सूक्ष्म होती चली गई। अब कथा केवल सभा में नहीं, घरों में भी प्रवेश कर चुकी थी। माता पिता अपने बच्चों को दंड देने से पहले गणेश की कथा सुनाते, ताकि डर नहीं, समझ पैदा हो। पति पत्नी के बीच विवाद होता तो वे बुधवार को मौन रखकर कथा सुनते। आश्चर्यजनक रूप से कई विवाद बिना शब्दों के ही सुलझने लगे। लोगों ने महसूस किया कि गणेश की कृपा केवल बाधा हटाने में नहीं, बल्कि अनावश्यक टकराव को जन्म ही न लेने देने में है। इसी काल में राज्य में एक युवराज हुआ जो अत्यंत प्रतिभाशाली था, पर उतना ही अहंकारी भी। उसे लगता था कि बुद्धि उसकी मुट्ठी में है। वह कथाओं को पुरानी परंपरा कहकर टाल देता।
एक दिन उसने बिना सोचे समझे ऐसा निर्णय लिया जिससे राज्य को भारी हानि हुई। पहली बार उसे अपनी बुद्धि पर संदेह हुआ। वह उसी पीपल के नीचे बैठा जहां कभी वृद्ध पंडित ने चेतावनी दी थी। बुधवार की संध्या थी, कथा चल रही थी और उसके भीतर कुछ टूट रहा था। उस दिन उसने जाना कि विवेक बिना विनम्रता के टिक नहीं सकता। युवराज के जीवन में वह मोड़ निर्णायक बन गया। उसने स्वयं को बदलना शुरू किया। वह बोलने से पहले सुनने लगा, निर्णय से पहले रुकने लगा। धीरे धीरे उसकी छवि बदलने लगी। लोग उसे भय से नहीं, विश्वास से देखने लगे। उसने यह स्वीकार किया कि गणेश की सबसे बड़ी कृपा यह है कि वे मनुष्य को उसकी सीमाएं दिखा देते हैं ताकि वह स्वयं को ईश्वर न समझ बैठे। उसके शासनकाल में राज्य में न तो बड़े युद्ध हुए, न ही बड़े उत्सव, पर स्थिरता और संतुलन बना रहा। कई पीढ़ियां बीत गईं, कथाएं बदलती रहीं, पात्र बदलते रहे, पर बुधवार की संध्या का महत्व नहीं बदला। अब लोग इसे केवल धार्मिक दिन नहीं, आत्म मंथन का दिन मानने लगे थे। जो व्यक्ति सप्ताह भर की भागदौड़ में स्वयं से दूर हो जाता, वह इस दिन अपने भीतर लौट आता। गणेश का स्मरण अब मूर्ति तक सीमित नहीं था, वह हर उस क्षण में था जब कोई व्यक्ति सही निर्णय के लिए स्वयं से ईमानदार होने का साहस करता। कथा में यह भी कहा जाने लगा कि गणेश सबसे पहले मनुष्य के भीतर बैठते हैं। जब तक भीतर का विघ्न दूर नहीं होता, बाहर की बाधाएं हटाकर भी जीवन सरल नहीं बनता। इस भाव ने लोगों की दृष्टि बदल दी। वे अब दोष दूसरों में नहीं, पहले स्वयं में खोजने लगे। यही परिवर्तन सबसे बड़ा चमत्कार था, जिसे कोई तर्क या प्रमाण नहीं चाहिए था। आज भी जब कोई बुधवार की कथा सुनता है तो वह अनजाने ही उस अनंत परंपरा का हिस्सा बन जाता है, जो किसी एक राजा, एक राज्य या एक युग की नहीं रही। यह परंपरा हर उस मनुष्य के साथ चलती है जो अहंकार के बोझ से हल्का होकर विवेक की राह पकड़ना चाहता है। कथा समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर नया श्रोता इसमें अपना प्रश्न लेकर आता है और गणेश की कृपा उसे उत्तर नहीं बल्कि उत्तर खोजने की दृष्टि दे देती है। कथा की अगली कड़ी समय की सीमाओं को पार करती हुई आगे बढ़ती है, जहां वही राज्य अब केवल एक भूगोल नहीं रह जाता, बल्कि एक विचार बन चुका होता है। पीढ़ियां बदल चुकी थीं, महलों की दीवारें नई हो गई थीं, पर बुधवार की संध्या का मौन अब भी वैसा ही था। लोग कहते थे कि इस दिन हवा भी धीरे बहती है ताकि मनुष्य अपने भीतर की आवाज सुन सके। उसी काल में एक वृद्ध राजा राज्य की बागडोर संभाले था, जिसने जीवन में बहुत कुछ देखा था, युद्ध, विश्वासघात, विजय और पश्चाताप। अब उसके भीतर सबसे बड़ा प्रश्न यह था कि सत्ता के बाद मनुष्य क्या बचा पाता है। वह हर बुधवार गणेश की कथा सुनता, पर अब वह कथा उसे बाहर से नहीं, भीतर से सुनाई देती थी। उसे लगता था जैसे गणेश उसके अहंकार की परतें धीरे धीरे हटाकर उसे उसके वास्तविक स्वरूप से मिला रहे हों। उसी राजा का एक पुत्र था जो पिता की छाया में पला, पर पिता की गहराई को नहीं समझ पाया। उसे लगता था कि राज्य उसे उत्तराधिकार में मिल जाएगा, इसलिए उसे स्वयं को गढ़ने की आवश्यकता नहीं। वह बुद्धिमान था, पर संवेदनशील नहीं। एक बार राज्य में अकाल पड़ा। अनाज के भंडार थे, पर वितरण में कठोरता थी। युवराज ने नियमों को सर्वोपरि रखा, जबकि राजा ने करुणा को। बुधवार की कथा के बाद राजा ने कहा कि नियम बिना विवेक के पत्थर हो जाते हैं। युवराज ने पहली बार देखा कि कथा केवल पूजा नहीं, नीति भी सिखाती है। अकाल टल गया, पर युवराज के भीतर एक अकाल शुरू हुआ, अपने ही विचारों पर पुनर्विचार का। समय ने करवट ली और वही युवराज राजा बना। सत्ता उसके हाथ में थी, पर मन अभी भी डगमगाता था। एक निर्णय ने राज्य को लाभ दिया, दूसरा हानि। हर गलती के बाद वह बुधवार को अकेले बैठकर गणेश का स्मरण करता। उसे समझ आने लगा कि गणेश की सबसे बड़ी परीक्षा निर्णय के परिणाम में नहीं, निर्णय की नीयत में छिपी होती है। धीरे धीरे वह अपने भीतर के भय से परिचित हुआ। गलत साबित होने का भय, कमजोर दिखने का भय,
कथा ने उसे सिखाया कि विवेक का जन्म भय से नहीं, स्वीकार से होता है। राज्य में एक साधारण स्त्री भी थी जिसका नाम इतिहास में नहीं लिखा गया। वह हर बुधवार अपने घर के आंगन में दीप जलाकर कथा सुनती और फिर मौन रखती। उसका जीवन संघर्षों से भरा था, पर उसके निर्णय स्थिर थे। लोग उससे सलाह लेने आते क्योंकि वह कम बोलती थी पर सही बोलती थी। राजा ने एक दिन उसे बुलवाया और पूछा कि उसमें ऐसा क्या है जो विद्वानों में नहीं। उसने कहा कि मैं कथा को समझने की कोशिश नहीं करती, उसे जीने देती हूं। राजा ने उस दिन जाना कि विवेक का निवास किसी पद में नहीं, मन की सादगी में होता है। कथा आगे बढ़ी और लोगों के बीच यह विश्वास गहराने लगा कि गणेश केवल देवता नहीं, एक चेतना है। जब भी कोई व्यक्ति जल्दबाजी में निर्णय लेने लगता, उसे बुधवार की कथा याद आ जाती। यह स्मृति उसे रोकती, ठहराती और सोचने का अवसर देती। समाज में परिवर्तन धीरे हुआ पर गहरा हुआ। विवाद कम नहीं हुए, पर उनका समाधान टकराव से नहीं, समझ से होने लगा। यही वह बिंदु था जहां कथा जीवन में उतर चुकी थी। राजा वृद्ध हो चला था। एक अंतिम बुधवार वह पीपल के नीचे बैठा। उसने न कथा सुनी न कही, वह केवल मौन में रहा। लोगों ने देखा कि उसके चेहरे पर शांति थी, जैसे किसी ने भीतर का भार उतार दिया हो। उसने कहा कि अब वह जा रहा है, पर गणेश यहीं रहेंगे, हर उस मन में जो विवेक को चुनता है। उस दिन किसी ने शंख नहीं फूंका, पर मौन सबसे ऊंचा स्वर बन गया। राजा के बाद राज्य चला, समय बदला, पर कथा की धारा रुकी नहीं। बच्चे अब इसे कहानी की तरह नहीं, जीवन के संकेत की तरह सुनते थे। वे जानते थे कि हर प्रश्न का उत्तर बाहर नहीं मिलता। बुधवार की कथा उन्हें यह सिखाती थी कि स्वयं से ईमानदार होना ही सबसे बड़ी भक्ति है। यही शिक्षा पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ती रही। आज भी जब कोई व्यक्ति अपने जीवन के किसी मोड़ पर ठहर जाता है, जब बुद्धि रास्ता दिखाती है पर मन सहमत नहीं होता, तब अनजाने ही उसे बुधवार की गणेश कथा याद आ जाती है। वह कथा उसे उत्तर नहीं देती, पर उसे वह दृष्टि देती है जिससे वह स्वयं उत्तर देख सके। और यहीं से कथा फिर आगे बढ़ती है, हर नए श्रोता के साथ, हर नए जीवन में, बिना कभी समाप्त हुए। समय आगे बढ़ता गया और वही राज्य अब इतिहास की पुस्तकों में एक अध्याय बन चुका था, पर उसकी आत्मा अभी जीवित थी। लोग कहते थे कि जिन रास्तों से कभी राजा, साधु और साधारण जन बुधवार की संध्या को पीपल के नीचे पहुंचा करते थे, वह आज भी हवा कुछ अलग बहती है। उसी भूमि पर अब एक नया नगर बस चुका था, व्यस्त, शोर से भरा, तर्क और गति का प्रतीक। यहाँ लोग तेज निर्णय लेते थे, पर गहराई से नहीं सोचते थे। उसी नगर में एक न्यायाधीश रहता था जो अपने निर्णयों की कठोरता के लिए प्रसिद्ध था। उसके फैसले विधि के अनुसार सही होते, पर उनमें करुणा का अभाव रहता। एक बुधवार उसे अचानक लगा कि वर्षों से वह न्याय तो कर रहा है, पर मन शांत नहीं है। उसी बेचैनी ने उसे पुराने गांव की ओर खींचा, जहां कभी गणेश कथा की परंपरा जन्मी थी। वह न्यायाधीश जब पीपल के नीचे पहुंचा तो उसे कोई कथा सुनाने वाला नहीं मिला। केवल एक पुराना दीपक था और कुछ लोग मौन में बैठे थे। उसे निराशा हुई, पर वह बैठ गया। उसी मौन में उसे अपने जीवन के फैसले याद आने लगे। किसे उसने सही ठहराया, किसे दंड दिया और किन क्षणों में उसने मन की आवाज को अनसुना किया। उसे पहली बार समझ आया कि विवेक केवल नियमों का पालन नहीं, बल्कि उनके पीछे छिपे उद्देश्य को समझना है। उस दिन उसने बिना कोई शब्द सुने गणेश की सबसे गहरी कथा सुन ली, मौन की कथा। नगर लौटकर उसका व्यवहार बदलने लगा। फैसले अब भी सख्त थे, पर उनमें मानवता की झलक आने लगी। लोग आश्चर्य करते कि वही व्यक्ति अब सुनता भी है। उसने किसी को यह नहीं बताया कि यह परिवर्तन कैसे आया। बस हर बुधवार वह कुछ देर मौन में बैठता,
और मन ही मन गणेश को स्मरण करता। धीरे धीरे उसके भीतर का भार हल्का होता गया। उसे लगने लगा कि गणेश ने उसके भीतर बैठकर उसके निर्णयों का भार स्वयं संभाल लिया है। उसी समय नगर में एक बालक था जो पढ़ाई में कमजोर था और बार बार असफल होता था। लोग उसे मूर्ख कहते, शिक्षक उससे निराश रहते। उसकी माँ हर बुधवार गणेश की कथा सुनती और बालक को अपने पास बैठा लेती। बालक को कथा के शब्द समझ नहीं आते थे, पर उसकी आंखों में दीपक की लौ और माँ की श्रद्धा बस जाती थी। समय के साथ उसमें एक अद्भुत गुण विकसित हुआ। वह जल्दबाजी नहीं करता था। जहां अन्य बच्चे तुरंत उत्तर देते, वह रुककर सोचता। वर्षों बाद वही बालक एक ऐसा शिक्षक बना जो बच्चों को उत्तर नहीं, सोचने का तरीका सिखाता था। लोग कहते थे कि गणेश ने उसकी बुद्धि नहीं, उसका विवेक जगाया। कथा की धारा अब नगर नगर बहने लगी थी। कहीं यह राजा के रूप में प्रकट होती, कहीं साधारण किसान, कहीं न्यायाधीश और कहीं एक मां के विश्वास में। लोग समझने लगे कि बुधवार की कथा किसी एक देवालय तक सीमित नहीं, यह तो जीवन की हर उस स्थिति में उपस्थित है जहां मनुष्य को बुद्धि और अहंकार के बीच चयन करना होता है। गणेश वहां प्रकट होते हैं जहां कोई व्यक्ति रुककर स्वयं से प्रश्न करता है, क्या यह निर्णय केवल मुझे सही साबित करेगा या किसी और के जीवन को भी सरल बनाएगा। इसी समझ के साथ समाज में एक सूक्ष्म परिवर्तन आया। लोग सफल तो पहले भी होते थे, पर अब उनकी सफलता में अकेलापन नहीं होता था। वे जीत के साथ विनम्रता और हार के साथ सीख को स्वीकार करने लगे। बुधवार का दिन अब केवल कथा सुनने का नहीं, आत्मावलोकन का दिन बन गया। लोग कहते थे कि इस दिन गणेश कानों से नहीं, मन से सुने जाते हैं। यह विश्वास किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया, पर लोगों के व्यवहार में उतर चुका था। एक वृद्धा थी जो जीवन के अंतिम पड़ाव पर थी। उसने न शास्त्र पढ़े थे, न कथाएं विस्तार से सुनी थी, पर हर बुधवार वह बस इतना कहती, आज कुछ नहीं करूंगी, पहले सोचूंगी। उसके निर्णय छोटे थे पर जीवन गहरा। जब उससे पूछा गया कि उसने यह कहां सीखा, तो वह मुस्कुराकर कहती कि गणेश ने सिखाया है, जो धीरे चलता है वही दूर तक जाता है। उसके जाने के बाद भी उसकी बात लोग दोहराते रहे, जैसे वह स्वयं कथा बन गई हो। कथा यहाँ भी समाप्त नहीं होती, क्योंकि हर युग में मनुष्य को वही चुनौती मिलती है। ज्ञान बढ़ता है, गति बढ़ती है, पर विवेक को जगाए रखना पड़ता है। गणेश की कथा हर बार नए रूप में सामने आती है, ताकि मनुष्य उसे पुरानी समझकर टाल न दे। कभी यह राजा की भूल में आती है, कभी बालक की चुप्पी में, कभी न्यायाधीश के मौन में। यही इसकी जीवंतता है। और इस तरह गणेश की बुधवार की कथा निरंतर आगे बढ़ती रहती है, न किसी एक ग्रंथ में बंधी, न किसी एक स्वर में सीमित। यह उस क्षण जन्म लेती है जब कोई व्यक्ति ठहरकर अपने भीतर झांकता है। जहां अहंकार झुकता है, वहीं गणेश प्रकट होते हैं। जहां विवेक जागता है, वहीं कथा पूर्ण होती है और अगले ही क्षण किसी नए जीवन में फिर आरंभ हो जाती है। समय ने अनगिनत परिवर्तनों को देखा, पर बुधवार की संध्या की परंपरा और गणेश की कथा की महिमा स्थिर रही। अब राज्य केवल भौगोलिक सीमा नहीं, बल्कि विचार की भूमि बन चुका था। युवा पीढ़ी तेज और आधुनिक बन गई थी, पर उनमें भी वही पुराना उत्साह और धैर्य पैदा करने की आवश्यकता थी। एक नवयुवक जिसका नाम विराज था, राज्य के नवीनतम नगर में निवास करता था। वह तेज दिमाग वाला था, पढ़ाई में अव्वल, पर भीतर असंतुष्ट। उसे लगता था कि जीवन केवल गति और उपलब्धि से तय होता है और शांति केवल आलस्य का पर्याय है। एक बुधवार, जब शहर में अजीब सी हलचल थी और लोग अपने कामों में व्यस्त थे, विराज ने अपनी मां के आग्रह पर पीपल के नीचे बैठकर गणेश कथा सुनना स्वीकार किया। उसे नहीं पता था कि वही कथा उसके जीवन का सबसे बड़ा मोड़ साबित होने वाली है। कथा के आरंभ में ही उसे एक विचित्र अनुभूति हुई। चारों ओर मौन था,
पर हर दिल की धड़कन सुनाई दे रही थी। वृद्ध कथावाचक ने गणेश के जन्म की कथा सुनाई कि कैसे विवेक और बुद्धि की प्रतीक के रूप में उनका प्रकट होना आवश्यक था। विराज ने पहली बार महसूस किया कि बुद्धि केवल तर्क और ज्ञान नहीं है, बल्कि निर्णय लेने की क्षमता और भीतर की स्थिरता भी है। कथा में बताया गया कि गणेश ने सबसे पहले मनुष्य के भीतर बैठकर उसके भय, अहंकार और जल्दबाजी को देखा। विराज के भीतर हलचल मची। उसे लगा कि यह कथा केवल कहानी नहीं, बल्कि उसके भीतर एक दर्पण है जो उसकी कमजोरी और शक्ति दोनों को दिखा रहा है। कथा आगे बढ़ी और एक ऐसा पात्र सामने आया जो बाहर से सामान्य दिखता था, पर भीतर से अशांत और उग्र था। वह एक व्यापारी था जिसकी लालसा ने उसे अपने और दूसरों के जीवन में अराजकता पैदा कर दी थी। बुधवार की कथा ने उसे ठहरने पर मजबूर किया। उसे पता चला कि जो तेज दौड़ता है वह अक्सर रास्ता भूल जाता है। विराज ने सोचा कि उसके जीवन में भी कई बार वही हुआ। ज्ञान होने के बावजूद वह सही निर्णय नहीं ले पाया। कथा सुनते सुनते उसके भीतर एक नई चेतना जन्म लेने लगी। उसी कहानी में एक छोटे से गांव की घटना भी बताई गई। गांव के लोग पहले तर्क और शक्ति पर भरोसा करते थे, पर बुधवार की कथा सुनते सुनते उन्होंने समझा कि विवेक का मूल स्थिरता और धैर्य में है। उन्होंने निर्णय लेना सीखा, पर दूसरों की सुनने की क्षमता भी विकसित की। इसी प्रेरणा से गांव में पहले की तरह झगड़े और विवाद नहीं हुए। विराज ने महसूस किया कि यही गणेश की सबसे बड़ी कृपा है कि वे केवल बाहरी बाधाएं नहीं हटाते, बल्कि भीतर की अराजकता को शांत करते हैं। विराज की जीवन यात्रा में बदलाव तब और गहरा हुआ जब उसे स्वयं के अहंकार और असुरक्षा का सामना करना पड़ा। वह पहले दूसरों से श्रेष्ठ बनने की कोशिश करता, पर कथा ने उसे सिखाया कि श्रेष्ठता का अर्थ दूसरों से आगे होना नहीं, स्वयं को समझना और सही दिशा में चलना है। उसने देखा कि जिनके भीतर विवेक जागृत है, उनके निर्णय में स्थिरता और समझ होती है। यही वह गुण था जो राज्य के सभी वेंसडे संस्कृति वाले नागरिकों में फैल चुका था। समय के साथ विराज ने अपने मित्रों और परिवार को भी इस परंपरा से जोड़ना शुरू किया। उन्होंने देखा कि जब कोई व्यक्ति गणेश कथा सुनता है और उसके बारे में विचार करता है, तो उसका व्यवहार बदल जाता है। वह अधिक सहानुभूतिशील, अधिक धैर्यशील और अधिक जागरूक हो जाता है। विराज ने इसे अनुभव किया। कथा सुनने से पहले वह तनावग्रस्त और जल्दी गुस्से में आता था, पर अब वह सोचने लगता, निर्णय समझदारी से लेता। उसे एहसास हुआ कि गणेश केवल दिव्य शक्ति नहीं, बल्कि भीतर की स्थिरता का प्रतीक है। एक दिन विराज ने देखा कि नगर में एक युवा लड़के की परिस्थिति कठिन थी। वह बच्चा पढ़ाई में कमजोर था, दूसरों के मजाक का शिकार था और भीतर से उदास था। विराज ने उसे पीपल के नीचे बिठाया और बुधवार की कथा सुनाई। बच्चा शुरू में ध्यान नहीं दे पाया, पर धीरे धीरे उसकी आंखों में जिज्ञासा और मन में शांति पैदा हुई। वह दिन उसके जीवन में पहला कदम था, जहां उसने महसूस किया कि बाहर की दौड़ और तुलना केवल भ्रम है। वह बच्चा अब धीरे धीरे समझने लगा कि निर्णय, धैर्य और विवेक उसके भीतर से आते हैं। विराज की शिक्षा और अनुभव ने नगर में भी बदलाव लाया। लोग समझने लगे कि बुधवार केवल कथा सुनने का दिन नहीं, बल्कि आत्ममंथन का दिन है। व्यापारी, किसान, छात्र, शिक्षक सभी किसी न किसी रूप में पीपल के नीचे या घर में कथा सुनते। उनका दृष्टिकोण बदल गया। क्रोध और जल्दबाजी की जगह सोच और धैर्य ने ले ली। नगर धीरे धीरे स्थिर और संतुलित बन गया और लोग महसूस करने लगे कि गणेश की कथा केवल देवता की पूजा नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला भी है। आज भी जब कोई व्यक्ति किसी कठिन निर्णय या जीवन की उलझन में ठहरता है, वह अनजाने ही बुधवार की उस कथा की ओर लौटता है। वह अनुभव करता है कि ज्ञान और बुद्धि का सही उपयोग तब होता है जब मन शांत और विवेक जागृत हो।
गणेश की कथा हर व्यक्ति के भीतर अपनी धारा बहाती रहती है, बिना शब्दों के, बिना शोर के, केवल मौन, ध्यान और आत्मावलोकन के माध्यम से। यही कथा की शक्ति और स्थायित्व है। हर पीढ़ी में, हर व्यक्ति में, हर बुधवार फिर से जीवन को दिशा देने के लिए उपस्थित रहती है। समय की गति ने राज्य के प्रत्येक कोने को बदल दिया, पर बुधवार की संध्या और गणेश कथा की महिमा अभी भी उसी तरह जीवित थी। अब नगरों में अधिकतम लोग व्यापार, शिक्षा और राजनीति में व्यस्त थे, पर उनकी भीतरी उलझनों और निर्णयों की जटिलता वही पुरानी थी। उसी नगर में एक विद्वान नागरिक, नाम था वैभव, अपने ज्ञान और तेज बुद्धि के लिए प्रसिद्ध था, पर भीतर से वह अस्थिर था। उसे लगता था कि जितना अधिक वह सीखता है, उतना अधिक उसके निर्णय उलझते जाते हैं। एक बुधवार वह अपने मित्रों के आग्रह पर पीपल के नीचे आया। वहां उसने देखा कि लोग केवल कथा सुनने नहीं आए, बल्कि अपने भीतर की उलझनों को समझने और शांत करने आए थे। कथा की शुरुआत हुई और वृद्ध कथावाचक ने गणेश के बाल्यकाल की गाथा सुनाई। उन्होंने बताया कि कैसे बाल्यकाल में भी गणेश ने विवेक का अभ्यास किया और निर्णयों में संतुलन बनाए रखा। वैभव ने पहली बार महसूस किया कि ज्ञान केवल पढ़ाई या तर्क से नहीं आता, बल्कि अनुभव और विचार की गहराई से आता है। कथा में बताया गया कि जब भी कोई व्यक्ति जल्दबाजी या अहंकार में निर्णय लेता है, वह स्वयं अपने जीवन को उलझनों में फंसा लेता है। वैभव ने देखा कि यह कथा उसे सीधे उसकी अपनी असफलताओं और कमजोरियों की ओर ले जा रही थी। कथा आगे बढ़ी और एक राजकुमार की कथा सुनाई गई। वह केवल तेज दिमाग वाला था, पर भीतर से अस्थिर। उसके राज्य में खींचतान और युद्ध अधिक हुए, पर संतुलन नहीं। गणेश की कथा सुनते सुनते राजकुमार ने समझा कि सही निर्णय लेने के लिए धैर्य और विवेक जरूरी हैं, न कि केवल शक्ति और ज्ञान। वैभव ने महसूस किया कि उसका जीवन भी कई बार ऐसे निर्णयों से भरा था, जहां उसने केवल बाहर की परिस्थिति को देखा, पर भीतर की वास्तविकता को नहीं। यह आत्मज्ञान उसके भीतर धीरे धीरे जागने लगा। कथा में एक साधारण किसान की कथा भी थी। वह हर बुधवार खेत छोड़कर कथा सुनने आता था। लोग उसका मजाक उड़ाते थे, पर वही किसान अकाल और विपत्ति के समय सही निर्णय लेकर अपने परिवार और गांव को बचाता। वैभव ने यह देखा कि गणेश की कृपा केवल शक्तिशाली और विद्वानों तक सीमित नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य के भीतर भी प्रवेश करती है। कथा सुनते सुनते उसे एहसास हुआ कि विवेक केवल ज्ञान का परिणाम नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और समझ का मिश्रण है। संध्या गहराती गई और कथावाचक ने यह बताया कि वेंसडे का दिन विशेष क्यों है। यह दिन बुद्धि और विवेक का प्रतीक माना जाता है। वैभव ने देखा कि सप्ताह के अन्य दिनों में लोग केवल गति और कार्य के पीछे भागते हैं, पर बुधवार उन्हें ठहरने और भीतर देखने का अवसर देता है। कथा ने उसे समझाया कि विवेक प्रश्नों से जन्म लेता है, उत्तरों से नहीं। यही कारण है कि गणेश कभी सीधे उत्तर नहीं देते, बल्कि मनुष्य के भीतर प्रश्न पैदा करते हैं। कथा ने यह भी दिखाया कि यदि मनुष्य अपने अहंकार और लालसा से मुक्त हो जाए, तो वह सही निर्णय ले सकता है। वैभव ने महसूस किया कि उसके भीतर का अहंकार ही उसे कई बार असफलता की ओर ले जाता था। गणेश की कथा ने उसे यह समझाया कि सही निर्णय का आधार केवल बुद्धि नहीं, बल्कि विनम्रता और स्थिर मन है। उसने पहली बार यह अनुभव किया कि विवेक का बीज भीतर बोना होता है, न कि केवल बाहरी ज्ञान अर्जित करना। कथा आगे बढ़ी और बताया गया कि कैसे एक युवती ने अपने भीतर के भय और असुरक्षा को पहचानकर सही दिशा में कदम उठाया। वैभव ने देखा कि यह युवती केवल सुन रही थी, पर उसने अपने भीतर बदलाव अनुभव किया। वही वह शक्ति है जिसे गणेश की कथा जगाती है। यह केवल सुनने का विषय नहीं,
बल्कि अनुभव और जीवन में उतारने का साधन है। व्यक्ति चाहे राजा हो या सामान्य नागरिक, कथा सभी के लिए समान रूप से प्रभावशाली है। अंत में वैभव ने महसूस किया कि गणेश की कथा कभी समाप्त नहीं होती। यह हर नए व्यक्ति, हर नए जीवन में नए अर्थ और नई सीख के साथ जन्म लेती है। वह देख सकता था कि पीढ़ियां बदल सकती हैं, समाज बदल सकता है, पर बुधवार की संध्या और गणेश की कथा हमेशा एक स्थिर धारा की तरह बहती रहेगी। यही उसका सबसे बड़ा पाठ था। विवेक, स्थिरता, धैर्य और भीतर की शक्ति। वैभव ने प्रण किया कि अब वह केवल कथा सुनने वाला नहीं रहेगा, बल्कि उसे अपने जीवन में उतारने वाला बनेगा, ताकि गणेश की कृपा हर निर्णय में स्पष्ट रूप से प्रकट हो। समय की धारा अब और गहरी हो चली थी और बुधवार की कथा केवल कथा नहीं रह गई थी, यह जीवन जीने की कला बन गई थी। नगर के लोग अब केवल तर्क और ज्ञान से काम नहीं लेते थे, बल्कि अनुभव, विवेक और भीतर की स्थिरता पर भरोसा करने लगे थे। उसी नगर में एक युवा व्यापारी, जिसका नाम रुद्र था, अपने परिवार और व्यापार को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसकी आयु केवल 20 वर्ष की थी, पर वह पहले ही कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुका था। बुधवार की संध्या वह पीपल के नीचे आया, जहां वृद्ध कथावाचक ने उसे और अन्य श्रोताओं को देखते ही कहा कि कथा केवल सुनने से नहीं, जीने से लाभ देती है। रुद्र को पहली बार यह लगा कि शायद उसे अपने जीवन के निर्णयों में स्थिरता की आवश्यकता है, और यही स्थिरता गणेश कथा से प्राप्त हो सकती है। कथा के प्रारंभ में गणेश के बाल्यकाल की घटनाएं सुनाई गईं, जहां उन्होंने पहले अपने भीतर के भय और जल्दबाजी को समझा और उन्हें नियंत्रित किया। रुद्र ने महसूस किया कि उसका जीवन भी कई बार जल्दबाजी और अहंकार के कारण उलझा है। कथा ने उसे दिखाया कि बुद्धि का असली प्रयोग केवल ज्ञान अर्जित करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होता है। वह समझ गया कि गणेश का प्रत्येक रूप हाथी का मस्तक, बड़ा कान, छोटी आंखें, विवेक और ध्यान का प्रतीक है। रुद्र ने पहली बार महसूस किया कि विवेक को केवल पढ़ाई और तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव और आत्मनिरीक्षण से प्राप्त किया जा सकता है। कथा आगे बढ़ी और एक राजा की कथा सुनाई गई, जो शक्तिशाली था पर भीतर अस्थिर। उसका राज्य भौतिक दृष्टि से समृद्ध था, पर लोग उसके निर्णयों से भ्रमित रहते। वह युद्ध जीतता, पर मन में संतुलन नहीं पाता। रुद्र ने यह देखा कि यही स्थिति अक्सर उसके अपने व्यापार में भी आती थी। वह तेजी से निर्णय लेता, पर परिणाम उल्टे निकलते। कहानी सुनते सुनते उसे एहसास हुआ कि केवल ज्ञान और बुद्धि पर्याप्त नहीं है। निर्णय लेने के लिए मन का स्थिर और विवेकपूर्ण होना आवश्यक है। यही ज्ञान उसे पहले कभी नहीं मिला था। कथा में एक साधारण किसान की कहानी भी थी, जो प्रत्येक बुधवार अपने खेत छोड़कर कथा सुनने आता। लोग उसका मजाक उड़ाते, पर वही किसान विपत्ति और अकाल के समय अपने परिवार और गांव को सुरक्षित रख पाता। रुद्र ने देखा कि गणेश की कृपा केवल बड़े और विद्वानों तक सीमित नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य के भीतर भी प्रवेश करती है। वह समझ गया कि सच्चा विवेक केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और मन की स्थिरता में निहित है। किसान ने अपने जीवन को स्थिरता और संतुलन से सजाया, और यही संदेश रुद्र के भीतर भी उतर गया। समय के साथ रुद्र ने महसूस किया कि वेडनेसडे केवल कथा सुनने का दिन नहीं है, बल्कि आत्ममंथन और आत्मनिरीक्षण का दिन है। नगर के अन्य लोग भी अब इसी सिद्धांत का पालन करने लगे। व्यापारी, शिक्षक, विद्यार्थी, साधु सभी उस दिन ठहरते, अपने भीतर झांकते और गणेश के नाम में मौन और शांति अनुभव करते। रुद्र ने देखा कि इस प्रक्रिया से लोग केवल निर्णय लेने में सक्षम नहीं हुए, बल्कि उनका आचरण भी शांत और विवेकपूर्ण हो गया। यह अनुभव उसे अपने जीवन में क्रांति के समान प्रतीत हुआ। कथा ने यह भी स्पष्ट किया कि गणेश कभी सीधे उत्तर नहीं देते,
बल्कि प्रश्न उत्पन्न करते हैं। यह प्रश्न मनुष्य को भीतर झांकने और स्वयं का विवेक विकसित करने के लिए बाध्य करते हैं। रुद्र ने महसूस किया कि यही सबसे बड़ा चमत्कार है। ज्ञान और बुद्धि बाहर से मिल सकते हैं, पर विवेक और स्थिरता केवल भीतर से जन्म लेते हैं। उसने देखा कि जीवन में हर चुनौती केवल बाहरी नहीं, बल्कि भीतर की अव्यवस्था को दूर करने का अवसर होती है। कथा आगे बढ़ते हुए युवाओं, वृद्धों और बच्चों के अनुभवों को भी साझा करती है। एक बच्चा जो पढ़ाई में कमजोर था, सप्ताह भर खुद को असहाय महसूस करता, पर बुधवार को कथा सुनकर धीरे धीरे सोचने और निर्णय लेने की क्षमता विकसित करता। वृद्ध लोग जिन्होंने जीवन भर संघर्ष किया, कथा सुनकर अपने अनुभवों का विश्लेषण करते और शांति प्राप्त करते। रुद्र ने देखा कि वेंसडे की यह परंपरा प्रत्येक उम्र और स्थिति के व्यक्ति के लिए प्रभावी है। यह केवल शास्त्रों और ज्ञान तक सीमित नहीं, बल्कि जीवन में उतरती है। रुद्र के जीवन में सबसे महत्वपूर्ण परिवर्तन तब आया जब उसने अपने अहंकार और जल्दबाजी की आदत को समझा। वह पहले केवल तेजी और उपलब्धि में विश्वास करता था, पर अब उसने महसूस किया कि स्थिर मन और विवेकहीन बुद्धि केवल भ्रम और असफलता का कारण बनते हैं। गणेश की कथा ने उसे यह सिखाया कि प्रत्येक निर्णय केवल बाहरी परिस्थिति से प्रभावित नहीं होता, वह भीतर के भय, अहंकार और जल्दबाजी से भी प्रभावित होता है। रुद्र ने प्रण किया कि वह वेंसडे की परंपरा को केवल सुनने का नहीं, बल्कि अपने जीवन में उतारने का प्रयास करेगा, ताकि विवेक और शांति उसके जीवन का स्थायी हिस्सा बन सके। समय की धारा अब और गहरी हो चुकी थी और बुधवार की संध्या केवल संध्या नहीं रही थी, यह जीवन जीने का मार्ग बन चुकी थी। नगर के लोग अब केवल ज्ञान और तर्क से नहीं, बल्कि अनुभव, विवेक और भीतर की स्थिरता से निर्णय लेने लगे थे। उसी नगर में एक युवा व्यापारी जिसका नाम रुद्र था, अपने परिवार और व्यापार को लेकर बहुत चिंतित रहता था। उसकी उम्र केवल 20 वर्ष की थी, पर वह पहले ही कई कठिन परिस्थितियों का सामना कर चुका था। बुधवार की संध्या वह पीपल के नीचे आया, जहां वृद्ध कथावाचक ने उसे और अन्य श्रोताओं को देखते हुए कहा कि यह कथा केवल सुनने के लिए नहीं है, बल्कि इसे जीवन में उतार कर ही इसका लाभ उठाया जा सकता है। रुद्र को पहली बार यह एहसास हुआ कि शायद उसे अपने जीवन के निर्णयों में स्थिरता की आवश्यकता है, और यही स्थिरता गणेश कथा से प्राप्त हो सकती है। कथा की शुरुआत हुई और वृद्ध कथावाचक ने गणेश के बाल्यकाल की घटनाएं सुनाई, जब उन्होंने अपने भीतर के भय और जल्दबाजी को समझा और नियंत्रित किया। रुद्र ने महसूस किया कि उसका जीवन भी कई बार जल्दबाजी और अहंकार के कारण उलझा है। कथा ने उसे यह समझाया कि बुद्धि का असली प्रयोग केवल ज्ञान अर्जित करने में नहीं, बल्कि सही समय पर सही निर्णय लेने में होता है। गणेश का प्रत्येक रूप, हाथी का मस्तक, बड़े कान और छोटी आंखें, विवेक और ध्यान का प्रतीक हैं। रुद्र ने पहली बार अनुभव किया कि विवेक को केवल पढ़ाई और तर्क से नहीं, बल्कि आत्मनिरीक्षण और जीवन के अनुभवों से विकसित किया जा सकता है। कथा आगे बढ़ी और एक राजा की कहानी सुनाई गई, जो शक्तिशाली होने के बावजूद भीतर से अस्थिर था। उसका राज्य भौतिक दृष्टि से समृद्ध था, पर लोग उसके निर्णयों से भ्रमित रहते। वह युद्ध जीतता, पर मन में संतुलन नहीं पाता। रुद्र ने देखा कि वही स्थिति अक्सर उसके अपने व्यापार में भी आती थी। वह तेजी से निर्णय लेता, पर परिणाम उल्टे निकलते। कहानी सुनते सुनते उसे यह एहसास हुआ कि केवल ज्ञान और बुद्धि पर्याप्त नहीं है। निर्णय लेने के लिए मन का स्थिर और विवेकपूर्ण होना अत्यंत आवश्यक है। यही शिक्षा उसे पहली बार स्पष्ट रूप से मिली। कथा में एक साधारण किसान की कहानी भी शामिल थी, जो हर बुधवार अपने खेत छोड़कर कथा सुनने आता था। लोग उसका मजाक उड़ाते,
पर वही किसान विपत्ति और अकाल के समय अपने परिवार और गांव को सुरक्षित रख पाता। रुद्र ने देखा कि गणेश की कृपा केवल बड़े और विद्वानों तक सीमित नहीं, बल्कि साधारण मनुष्य के भीतर भी प्रवेश करती है। उसने ये समझा कि सच्चा विवेक केवल ज्ञान में नहीं, बल्कि अनुभव, धैर्य और मानसिक स्थिरता में निहित है। किसान ने अपने जीवन को स्थिरता और संतुलन से सजाया और यही संदेश रुद्र के भीतर भी उतर गया। समय के साथ रुद्र ने अपने जीवन में बुधवार की परंपरा को आत्मसात कर लिया। उसने न केवल अपने निर्णयों में विवेक उत्पन्न किया, बल्कि अपने परिवार और मित्रों में भी इसे फैलाया। लोग अब कथा को केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि जीवन में उतारने के लिए पीपल के नीचे आते। छोटे बच्चों को इसे अनुभव करने दिया जाता, बड़े व्यक्ति इसे जीवन का मूल्य समझते। नगर में धीरे धीरे शांति और स्थिरता बढ़ी। अब क्रोध और जल्दबाजी की जगह सोच और विवेक ने ले ली। यही गणेश की सबसे बड़ी कृपा थी, सभी के भीतर स्थिरता और संतुलन का बीज बोना। कथा ने यह भी स्पष्ट किया कि बुधवार केवल एक दिन नहीं है, यह जीवन का प्रतीक है। जब व्यक्ति ठहरता है, भीतर देखता है और निर्णय में स्थिरता लाता है। रुद्र ने यह महसूस किया कि प्रत्येक निर्णय, चाहे बड़ा हो या छोटा, केवल बाहरी परिस्थिति से नहीं, बल्कि भीतर के भय, अहंकार और विवेक से प्रभावित होता है। गणेश की कथा ने उसे यह सिखाया कि मनुष्य का वास्तविक परिक्षेत्र उसका मन और विचार है, और बुधवार की संध्या उसे इस परीक्षा में मार्गदर्शन देती है। कथा के अंतिम चरण में रुद्र ने यह भी देखा कि यह ज्ञान केवल स्वयं के लिए नहीं है। जब व्यक्ति अपने भीतर स्थिरता और विवेक उत्पन्न कर लेता है, तो वह दूसरों के जीवन में भी शांति और मार्गदर्शन ला सकता है। उसने नगर के लोगों के साथ साझा किया कि बुधवार केवल कथा सुनने का दिन नहीं, बल्कि जीवन की समझ विकसित करने और दूसरों के लिए भी सही मार्ग दिखाने का दिन है। लोग अब इसे केवल धार्मिक अनुष्ठान नहीं, बल्कि जीवन जीने की कला मानने लगे। अंततः बुधवार की संध्या और गणेश की कथा ने रुद्र के जीवन को पूर्ण रूप से बदल दिया। अब वह केवल तेज दिमाग वाला युवक नहीं रहा, बल्कि विवेकशील, स्थिर और संतुलित व्यक्ति बन गया। उसे समझ आ गया कि जीवन में असली विजय केवल बाहरी सफलता में नहीं, बल्कि भीतर की शांति और विवेक में है। और इसी ज्ञान के साथ कथा अपने श्रोताओं के जीवन में हर बुधवार नई ऊर्जा, नई स्थिरता और अनंत सीख के साथ पुनः जन्म लेती है, जैसे हर पीढ़ी इसे स्वयं खोजती और अपने जीवन में उतारती है। यही बुधवार की गणेश कथा की अनंत महिमा है, जो कभी समाप्त नहीं होती।